वैष्णवी सन तो तेरी कहीं से पीर पराई जानिए। वैष्णवी सन तो तेरी कहीं से पीर पराई जानिए। पर दुखे उपकार करे जे, पर दुखे उपकार करे जे, मन अभिमान ना आनी रे। वैष्णवी सन तो सकल लोक मां सबुरे वंदे, निंदा ना करी तेरी रे। वाच काच मन निश्चल राखे, धन धन जननी तेरी रे। वैष्णवी सन तो तेरे कहीं से पीर पराई जानिए। समदृष्टि ने तृष्णा त्यागी, परस्ति जेने मात रे। जीवत के सत न बोले, परधन नव झाले हाथ रे। वैष्णवी सन तो तेरे कहीं से पीर पराई जानी रे। वैष्णवी सन तो पर दुखे उपकार करे जे, मन अभिमान ना आनी रे। वैष्णवी सन तो तेरे कहीं से पीर पराई जानी रे। वैष्णवी सन तो तेरे कहीं से। नमस्कार। आज जो हम बात कर रहे हैं, आज का दिन दुनिया और जिंदगी के मायने में बहुत खास है। आज है 2 अक्टूबर। 2 अक्टूबर का दिन हम कुछ एक विशेष रूप में मनाते हैं। उसके नाम हम कुछ भी रख सकते हैं, चाहे हम साफ सफाई स्वच्छता सप्ताह रखें, जागरूकता रखें, शास्त्री जयंती रखें या फिर गांधी जयंती रखें। इन सब चीज़ों से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन फ़र्क पड़ता है इन 2 महान शख्सियतों के आज जन्मदिन से। पोरबंदर की रियासत के करमचंद गांधी, जो दीवान थे रियासत के राजा के, उनके बेटे मोहनदास करमचंद गांधी, महात्मा गांधी बाद में बने। और दूसरी तरफ मुगल सराय के एक परिवार में जन्मे लाल बहादुर शास्त्री। दोनों की शख्सियत हालांकि अहिंसा को देकर थी, लेकिन उन सब के बावजूद भी देश ने एक को प्रधानमंत्री के रूप में देखा और एक को राष्ट्रपिता के रूप में देखा। दोनों ने अपने आप में बहुत कुछ दिया इस देश को। यूँ तो
नेचुरली है कि दोनों शख्सियत अपने आप में बहुत कुछ कहती थी, साधारण, ईमानदार, दृढ़ता, इच्छा शक्ति और इन सब चीज़ों के साथ जहां लाल बहादुर शास्त्री अपने आप में बहुत एक दमदार व्यक्ति के रूप में, व्यक्तित्व के रूप में थे, तो वहीं महात्मा गांधी एक आलसी व्यक्ति से लेकर राष्ट्रपिता बन गए। निश्चित रूप से मुझे लगता है कि जब हम महात्मा गांधी के बारे में चर्चा करते हैं, ये जानना जरूरी है दोनों शख्सियत के बारे में, ताकि नई पीढ़ी समझ सके कि हमारे देश को क्या चाहिए और क्या मिलता है। कैसे जानेंगे इन सब चीज़ों को? इन सब चीज़ों को जानने और समझने के लिए हमें जाना पड़ेगा, उनके थोड़े से कार्य को देखना पड़ेगा, उनकी जीवनी को देखना पड़ेगा, उनके जीवन में किए गए कार्यों को देखना पड़ेगा और समझना पड़ेगा। चलिए शुरुआत करते हैं महात्मा गांधी से। महात्मा गांधी एक रियासत, एक रिच फैमिली का बालक, जो आलसी नंबर 1 था, काम करने में बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड नहीं था, पढ़ लिख गया, लॉ करने ग्रेट ब्रिटेन चला गया। वहाँ जाने के बाद में काले और गोरे के भेद का भाव पता चला और उसके बाद में वहाँ वकालत पूरी करने के बाद उन्हें लगा कि भारत आना चाहिए, तो अपने देश आ गए। देश में आने के बाद उन्होंने साधारण डब्बे में पूरे देश की यात्रा की। यहाँ एक बात समझ में आने की बात है, घर का जोगी जोगना आन गांव का सिद्ध। महात्मा गांधी को महात्मा गांधी शायद हम इसलिए ध्यान दे पाए क्योंकि वो विदेश से पढ़ के आए थे, बाहर से पढ़ के आने वाला। कुछ बोर्डों पर लिखा रहता था, अब तो पता नहीं, लेकिन पहले लिखा रहता था कि लंदन से पीएचडी किया हुआ, लंदन से एमबीबीएस किया हुआ, डॉक्टरेट लंदन से किया हुआ। शायद उसका प्रभाव आम जनमानस पर अलग पड़ता है और उसकी बात को गंभीरता से लोग सुनते हैं। पता नहीं ये कब बदलेगी सोच, लेकिन सच्चाई यही है। महात्मा गांधी के साथ भी ऐसा ही हुआ। विदेशों से पढ़ने के आने के बाद उन्होंने, मैं इसका मतलब ये नहीं कह रहा हूँ कि महात्मा गांधी की विचारधारा से सहमत नहीं हूँ, मैं विचारधारा से सहमत हूँ, लेकिन क्या महात्मा गांधी जैसे और लोग नहीं थे। उसी दिन पैदा हुए लाल बहादुर शास्त्री भी बहुत प्रभावशाली थे और जय जवान जय किसान का नारा देने वाले। खैर चलिए आगे बात बढ़ाते हैं। तो महात्मा गांधी को लगता है कि जब किसानों के साथ, लोगों के साथ में, गरीब लोगों के साथ अन्याय होने लगा तो गरीब जनता देश के साथ जुड़ गई और महात्मा गांधी के साथ जुड़ती चली गई। महात्मा गांधी उनके बारे में सोचते थे, गरीबों के मसीहा बन गए थे और नमक दांडी से निकाली गई मार्च यात्रा, इसके अलावा पूरे देश का देशाटन घूमना और इन सब चीज़ों ने उन्हें बहुत आगे ले गए और आम जनमानस में लोकप्रिय बना दिया। जब उन्हें लगा कि इस देश के साथ अन्याय हो रहा है लोगों के साथ, तब उन्हें लगा कि हमें देश की आज़ादी का आंदोलन छेड़ना चाहिए। और फिर महात्मा गांधी, जो कि एक वकील भी थे, कानून के जानकार थे, तो शुरुआत हो गई उन सब चीज़ों की जो उन्हें करने चाहिए थे। और लेकिन अहिंसा परमो धर्म मानने वाला व्यक्तित्व कभी भी हिंसा की बात नहीं करता था। वहीं दूसरी तरफ महात्मा गांधी यानी के जन्म दिवस के साथ ही 2 अक्टूबर को जन्मे लाल बहादुर शास्त्री। लाल बहादुर शास्त्री ने जहां अहिंसा का नारा देने वाले महात्मा गांधी के मूवमेंट को मरो या मारो में, मरो नहीं मारो में कन्वर्ट कर दिया था इलाहाबाद में, तो ये नारा भी खास था, लाल बहादुर शास्त्री के साथ जुड़ा हुआ। ऐसी बहुत सारी बातें और तथ्य हैं जो महात्मा गांधी और लाल बहादुर शास्त्री को आज के दिन याद करने को हमें मजबूर करती हैं, और मजबूर ही नहीं करती, वो हमें एहसास दिलाती हैं कि उनके द्वारा किए जाने वाला सोच और उनके द्वारा देश और दुनिया और हमारी आने वाली पीढ़ी को दी गई विचारधारा अगर अमल में लाई जाए तो देश गुलाम नहीं हो सकता। अगर इन्हीं सब चीज़ों को देखा जाए तो बहुत सारी ऐसी चीज़ हैं, 10 पॉइंट्स हैं जो गांधी जी ने बनाए थे और गांधी जी ने उन पर अमल भी किया। वो 10 बिंदुओं पर मैं बात करूं। पहली बात तो मैंने अपनी तरफ से रखा है
क्या हम अपने अंदर गांधी को खोज सकते हैं? ये आज का सवाल था मेरा लोगों के लिए। देखते हैं क्या क्या जवाब आता है। उसके अलावा गांधी जी ने क्या कहा, जो हम सोचते हैं वही बन जाते हैं, जैसा सोचोगे वैसा ही बनोगे। देखिए, पहले दिमाग में विचार आते हैं और विचार जो है वही एक्शन में कन्वर्ट होते हैं, काम करने लगते हैं, और जो काम करते हैं वही रिजल्ट मिलता है, तो ऑटोमेटिकली आप वही करने लगते हैं और वही बन जाते हैं। कभी हार ना मानो, लगातार प्रयास करते रहो। हार नहीं मानना है, आपको काम करना है और लगातार काम करना है। ये खास सीख गांधी जी की उन 10 महत्वपूर्ण बातों में है जो जिंदगी में हमें सीखनी चाहिए। तीसरी महत्वपूर्ण बात, आपके कर्म आपकी प्राथमिकता को दर्शाते हैं। जो आप काम कर रहे हैं वो आपकी प्राथमिकता को दर्शाते हैं कि आपकी ज़िंदगी में प्राथमिकता क्या है। अगर आप किस दुनिया से प्रेम करते हैं तो आपका प्रेम, आपका सानिध्य बताता है कि आप दुनिया को क्या दे रहे हैं। और यदि आप घृणा करते हैं, नफ़रत करते हैं और गुंडागर्दी करते हैं तो वो भी बताता है कि आपकी प्राथमिकता जीवन में क्या है। चलिए, अगला बिंदु है जो महात्मा गांधी जी ने कहा, लक्ष्य का रास्ता भी लक्ष्य जैसा ही सुंदर होना चाहिए। लक्ष्य को जाने वाला रास्ता भी लक्ष्य की तरह ही सुंदर हो, यानी कि टारगेट जैसा हो, उसका रास्ता भी वैसा ही होना चाहिए। जितना सुंदर लक्ष्य, टारगेट, उतना ही सुंदर रास्ता। ईमानदारी से ना कहना बेईमानी से हाँ कहने से ज़्यादा बेहतर है। अगर आप किसी कार्य को नहीं कर सकते तो ना कह दो, बजाय इसके कि आप कहो कि झूठा हाँ। वो फिल्म का गाना है ना, पल भर के लिए कोई हमें प्यार कर ले, झूठा ही सही। तो मुझे लगता है ये झूठ शायद नहीं बोलना चाहिए, लेकिन कुछ मायनों में व्यवहारिकता और परिस्थितियाँ क्या कहती हैं, यहाँ गांधी जी से इत्तेफाक नहीं रखता ये गाने की 2 लाइनें। चलिए अगले बिंदु पर बात करते हैं। शांति आपको अपने अंदर से मिलती है, बाहर शांति नहीं मिलती। शांति अपने आप को अंदर से मिलेगी। कभी आप एकांत में बैठिए, अपने आप से बात करिए, अपने आप से प्यार करिए, अपने विचारों से प्यार करिए, तब आप महसूस करेंगे शांति आपको वहाँ मिलती है। सद्भावना से किया गया काम आपको खुशी देगा। निश्चित रूप से सद्भावना के साथ किया हुआ जो भी काम आप करते हैं और मन से करते हैं वो आपको खुशी देता है, शांति देता है और प्यार देता है। माफ़ करना मजबूत लोगों की निशानी है। देखिए, बदला तो हर कोई ले लेता है, लेकिन बदला कमज़ोर लोग लेते हैं। किसी को माफ़ कर देना ताकतवर की निशानी है, तो लोगों को माफ़ करने का सीखना चाहिए। मानसिक शक्ति शारीरिक शक्ति से ज़्यादा महत्वपूर्ण होती है, इसमें कोई शक नहीं। आपके अंदर जो मानसिक शक्ति अगर वो कमज़ोर है तो आप तनाव में जिएंगे, और यदि मानसिक शक्ति मजबूत है तो आप अपने आप को मजबूत कर लेंगे और आगे बढ़ जाएंगे। ये जो वो खाते हैं ना आप लोग बॉडी बनाने के लिए, वो जो बूस्ट खाते हैं, बूस्ट से ज़्यादा बेहतर है कि आप कुछ अच्छा करें और अच्छा सोचें। बजाय शारीरिक शक्ति बनाने के आप मानसिक शक्ति बढ़ाइए, ना कि ये बॉडियाँ। ठीक है, आज की युवा पीढ़ी के लिए बहुत ज़रूरी है। आप जो मसल्स बनाते हैं, बॉडी बनाते हैं, कुछ दिन बाद वही बॉडी आपके शरीर के साथ धोखा देने लगती है। आप जिम में जाकर आप मसल्स बनाते हैं, पोस्चर्स बनाते हैं, वो मुझे लगता है कि एक छद्म और बाहरी आवरण है जो आपके शरीर के साथ न्याय नहीं करता। तो आपको मजबूत बनना है तो यहाँ से बनिए, दिमाग से, मन से, मानसिक रूप से। चलिए अगली बात, अगर आप अपनी ज़िंदगी में परिवर्तन करना चाहते हैं तो अपने आप को बदल लो। ज़िंदगी में आप परिवर्तन करना चाहते हो, अपने आप को बदल लो। आप वैसे बन जाओ जैसे बनना चाहते हो। बताया ना, लक्ष्य का रास्ता भी लक्ष्य जैसा ही सुंदर होना चाहिए। यही तो है खास बात। चलिए, इन सब चीज़ों के साथ बहुत सारी चीज़ें हैं महात्मा गांधी के बारे में जो लिखा पढ़ा, बहुत सारा आज मैंने सोचा, और उसके बाद फिर बहुत सारी चीज़ें आगे चलती चली गई, बढ़ती चली गई।
अब वो बात थोड़ी सी कर लेते हैं उनकी, किनकी, लाल बहादुर शास्त्री की। लाल बहादुर शास्त्री ने जय जवान जय किसान का नारा दिया, लेकिन उनका विचार हमेशा आगे बढ़ता रहा और उसको एक कदम आगे बढ़ाया हमारे वर्तमान प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी ने। यार कुछ तो बात है इस व्यक्ति में, कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी। देखिए, विचारधाराएं अलग हो सकती हैं, कार्यशैली अलग हो सकती है, लेकिन उस शख्स में कुछ तो बात है जो देश का प्रधानमंत्री है। ये भ्रम में मत रहिए कि मैं अंधभक्त नहीं हूँ, मैं इस हिंदुस्तान का एक नागरिक हूँ, लेकिन जो चीज़ मुझे अच्छी लगती है मैं उसे ज़रूर कहता हूँ। मोदी जी की कई बार सोचता हूँ कि उसके ऊपर भी रिसर्च किया जाए मोदी जी के बारे में। हो सकता है कुछ नेगेटिव भी चीज़ें आएंगी, कुछ पॉजिटिव भी आएंगी, लेकिन कम से कम महात्मा गांधी की तरह एनालिसिस तो होगा। अब कल को ये मत कहने लगा ना कि मैं तुलना महात्मा गांधी से कर रहा हूँ, नहीं। महात्मा गांधी और लाल बहादुर शास्त्री की तुलना नहीं की जा सकती, उनके अपने अपना व्यक्तित्व है, मोदी जी का अपना व्यक्तित्व है। अच्छा है बुरा एनालिसिस जो वो भविष्य बताएगा, वर्तमान में वो देश के प्रधानमंत्री हैं, यही सच्चाई है। लाल बहादुर शास्त्री क्या कहते थे उसको भी समझ लीजिए और जान लीजिए। आज़ादी की रक्षा केवल सैनिकों का काम नहीं, पूरे देश को मजबूत होना होगा। आज़ादी की रक्षा खाली सैनिक नहीं कर सकते, सैनिक तो आपकी सीमाओं की रक्षा कर सकते हैं, आपके घर की रक्षा कर सकते हैं। जो शासन करते हैं उन्हें देखना चाहिए कि लोग प्रशासन पर किस तरह प्रक्रिया करते हैं। जो शासन करते हैं उन्हें ये भी जानना चाहिए कि जनता प्रशासन के प्रति किस तरह की प्रतिक्रिया कर रही है। अगर आप कुशल नेतृत्व करना चाहते हैं, कुशल शासक बनना चाहते हैं, तो आप जनता की प्रतिक्रिया को भी जानिए। याद होगा रामचंद्र जी का, जब राम सीता को लेकर और लड़ाई जीत कर रावण के साथ वापस आ गए थे अयोध्या, तो रात को भेष बदल के जब जा रहे थे, जनता क्या सोचती है, तो एक उसने कहा था ना अपनी पत्नी से, धोबी ने सीता के बारे में क्वेश्चन मार्क करा था, तो सीता को त्याग दिया था रामचंद्र। ये लोग ऐसा क्यों सोचते हैं सीता के बारे में? तो ये था राम का व्यक्तित्व जो उन्हें पुरुषोत्तम राम बनाता था। और आज के युग में हमारी उन सारी चीज़ों को बनाने का काम करती है ये सारी चीज़ें। चलिए, हम सिर्फ अपने लिए नहीं बल्कि समस्त विश्व के लिए शांति और शांतिपूर्ण विकास के लिए विश्वास करते हैं। संपूर्ण वसुधैव कुटुंबकम की बात करते हैं हम लोग। लाल बहादुर शास्त्री भी ऐसा ही सोचते थे। मेरी समझ से प्रशासन का मूल विचार ये है कि समाज को एकजुट रखा जाए ताकि वो विकास कर सके और अपने लक्ष्यों की तरफ बढ़ सके। ये बात में दम है लाल बहादुर शास्त्री की। समाज को एकजुट रखा जाए और विकास कर सके। देखिए, जब समाज एकजुट होगा तभी विकास कर पाएगा देश, कभी भी विश्व गुरु तभी बन पाएगा जब वो एकजुट होगा। अगर एकजुटता नहीं है समाज के अंदर तो दिक्कत है। इसलिए समाज को एकजुट होना चाहिए, नहीं बांटना चाहिए उसे जातियों में, धर्म में। एक रूपता, एक देश, सिर्फ भारत। धर्म जाति अपने अंदर के लोकल अंदरूनी मामले हैं, लेकिन देश के नाम पर सबकी आवाज़ दिल से निकले, भारत भाग्य विधाता। चलिए, तो आज का दिन हमने बहुत ही सारे अच्छे विचारों के बारे में बात की, उन विचारों को समझा, उन्हें आत्मसात किया, और आई होप आप उनमें से कुछ को भी जो अच्छा लगे उसको अपने अंदर आत्मसात कर लीजिए। बस आज का दिन सफल हो जाएगा और ज़िंदगी के लिए नया मकसद और ज़िंदगी के लिए नया रास्ता मिल जाएगा। आज के लिए विज्ञाननामा में इस विचारों के साथ ही इतना ही। और हाँ, कल फिर हम बात करेंगे। और चलते चलते एक सवाल, इस चित्र को देखिए और बताइए ये कौन सा पौधा है, इसका जवाब ढूंढिए। और हाँ, चलते चलते आज इनको भी सुन लें, इन्होंने क्या कहा गांधी जयंती पर एक देश के आम नागरिक की सोच
युवा से लेकर बुजुर्ग तक। गांधी के बारे में इस देश की दुनिया का जन जन जानता है। भारत की आज़ादी का आंदोलन अनेकों स्वरूपों में लड़ा गया और तिलक गोखले से लेकर के और बाद के सुभाष गांधी जी तक विभिन्न दौरों में आज़ादी की लड़ाई देश ने लड़ी। मगर ये सच्चाई है कि हम हिंसा के बल पर देश को आज़ाद नहीं करा सकते थे। मगर जिन क्रांतिकारियों ने देश के लिए बलिदान दिया वो भी हम सब लोगों के लिए पूजनीय है। गांधी ने सबसे बड़ा काम ये किया कि अफ्रीका से लेकर दुनिया के कोने कोने में भारत में शोषण, रंगभेद, जातभेद और धर्मभेद सबके खिलाफ देश के जनमानस और दुनिया को उसने इकट्ठा किया। और सारी दुनिया के लोग आज भी गांधी को इसलिए मानते हैं कि गांधी अकेला ऐसा हथियार है जो हम जिसके नाम से, जिसके विचारों से स्पृश्यता के खिलाफ, छुआछात के खिलाफ, रंग भेद के खिलाफ, शोषण के खिलाफ शक्तिशाली ढंग से लड़ाई लड़ सकते हैं। और आज भी गांधी के विचार प्रासंगिक हैं। नमस्कार, मैं करण मिट्टी गांधी जी के इन शब्दों से प्रेरित हुआ हूँ। मैं किसी को भी अपने गंदे पैर लेकर मेरे मन में से जाने नहीं दे सकता हूँ। मैं सिर्फ अपने काम करने पर विश्वास रखता हूँ, चाहे कोई उसके बारे में क्या सोचता और कहता हो, मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। गांधी जी हमारे लिए एक आदर्श के रूप में सामने आते हैं। उन्होंने केवल स्वतंत्रता आंदोलन में ही हमारी अगुवाई नहीं की, बल्कि सामाजिक जीवन में भी उनका बहुत बड़ा योगदान है। राजनीतिक रूप से वो अंग्रेजों भारत छोड़ो का नारा तो आवाज़ बुलंद कर ही रहे थे, साथ ही साथ उन्होंने एक दो बड़े हथियार भी हम लोगों को दिए, जिसमें सत्याग्रह है। सत्याग्रह उनका एक ऐसा हथियार है कि जिससे बड़ा से बड़ा जो उत्पीड़क होता है, शोषण करने वाला होता है, वो भी घबरा जाता है। और दूसरा था उनका कि हमें जो है किसी को भी दुख नहीं देना चाहिए, किसी को भी कष्ट नहीं पहुंचाना चाहिए। वो है उनका अहिंसा। अहिंसा को वो केवल शारीरिक कष्ट देने से ही नहीं, बल्कि वो कहते थे कि अगर हम किसी को अपने वचनों के द्वारा हम किसी की आत्मा को, किसी के मन को दुखी करते हैं तो वह भी हिंसा की श्रेणी में आता है।